Bode plot. Bode plot basically it is a graphical representation of transfer function. मतलब किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो होता है हमारा बोडे प्लॉट. बोडे प्लॉट में हमारे दो प्लॉट बनते हैं. पहला प्लॉट है मैग्नीट्यूड प्लॉट. मैग्नीट्यूड प्लॉट में हम अपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं. तो उसका फॉर्मूला है 20 log 10 mod ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा. दूसरा प्लॉट है हमारे पास फेज प्लॉट. फेज प्लॉट हमारा होता है एंगल, यानी कि हम उसको थीटा से डिफाइन करेंगे और एंगल फाइंड करेंगे जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा. बोडे प्लॉट हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्लॉट है, यानी कि इसमें हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं. अगर हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं तो जो हमारा पहला प्लॉट है यानी कि मैग्नीट्यूड प्लॉट, ये हमारा मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी होगा और दूसरा हमारा फेज प्लॉट फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी होगा. ये हम अपना बोडे प्लॉट सेमीलॉग पेपर पे ड्रॉ करते हैं, यानी कि हम अपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को सेमीलॉग पेपर के ऊपर बनाएंगे जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट होगा और फेज प्लॉट होगा. मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. इसी से हम गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं. बोडे प्लॉट के एडवांटेजेस. पहला एडवांटेज ये है कि बोडे प्लॉट से हम एक स्टेबल ओपन लूप सिस्टम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली हमारे पास एक स्टेबल ओपन लूप सिस्टम हम इससे पता कर सकते हैं. दूसरा ये कि जो हमारे मैग्नीट्यूड है उनकी मल्टीप्लिकेशन को हम इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम सेमीलॉग पेपर पे अपना ग्राफ बनाएंगे. सेमीलॉग मतलब लॉगरिथमिक, जिसमें हमारी मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है. बोडे प्लॉट को हम सिर्फ टाइम कांस्टेंट फॉर्म ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में ही कर सकते हैं, यानी किसी भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की टाइम कांस्टेंट फॉर्म होगी तभी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं. तो हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट फॉर्म है वो ये है k इंटू 1 प्लस एस टी ए. जब हमारे पास हमारे s फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट होगा, वो होगी हमारी टाइम कांस्टेंट फॉर्म. s रेज टू पावर n. n हमारा 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंट्रोल सिस्टम में हम सिर्फ टाइप 0 सिस्टम, टाइप 1 सिस्टम और टाइप 2 सिस्टम तक ही पढ़ते हैं. 1 प्लस एस टी 1 प्लस एस T2 और ये हो गया. ये है हमारी टाइम कांस्टेंट फॉर्म. अब पहला स्टेप बोडे प्लॉट में होता है कि इसमें हमें s इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट करना है, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे बात कर रहे हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी इसमें पुट करनी पड़ेगी. तो फर्स्ट स्टेप है हमारा पुट s इक्वल्स टू जे ओमेगा. तो जब हम s इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट करेंगे तो हमारे पास जो जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा वो आएगा 1 प्लस जे ओमेगा टी ए 1 प्लस जे ओमेगा टी बी डिवाइडेड बाय जे ओमेगा रेज टू पावर n 1 प्लस जे ओमेगा t1 1 प्लस जे ओमेगा t2 एंड दिस. तो ये आ गया हमारे पास. नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, क्योंकि हमें दो प्लॉट बनाने हैं. पहला हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट, दूसरा हमारा फेज प्लॉट. तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे. हम जानते हैं कि जो हमारा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वो है 20 log 10 mod ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा. मैग्नीट्यूड को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है वो डेसिबल्स में होता है. इसकी यूनिट हमारी डेसिबल होती है. तो यहां पे हम मैग्नीट्यूड, अब ये हम फाइंड करेंगे मॉड. मॉड हम किस तरह फाइंड करेंगे? k अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा t1 का स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा t2 का स्क्वायर. ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड. अब हम अपने इसे मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला में पुट कर देंगे. अब हमने अपने मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दी है. जो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करा अपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फिर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी. ये हमने मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करी. फॉर्मूला हमारा 20 log 10
मॉड ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा। वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी, तो क्योंकि ये हमारे मल्टीप्लीकेशन और लॉगरिथम है तो हमारा सब प्लस हो गया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये सब माइनस हो गया। तो यहीं से हमें इसका दूसरा एडवांटेज पता चलता है कि जितने भी हमारे मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लीकेशन में उनको हम ऐड कर सकते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। नेक्स्ट हम इसमें फाइंड करेंगे फेज एंगल। अब फेज एंगल हम किस तरह फाइंड करेंगे, न्यूमरेटर के लिए हमारे पास होगा tan इनवर्स ओमेगा टी ए डिवाइडेड बाय 1, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, प्लस tan इनवर्स ओमेगा टी बी प्लस फिर आएगा हमारा माइनस 90 डिग्री रेज टू पावर मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि 90 डिग्री इसलिए आ रहा है क्योंकि j ओमेगा रेज टू पावर n है। 90 डिग्री हमारे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि j ओमेगा हमारे पास रेज टू पावर n है। तो j ओमेगा के लिए जब हम tan इनवर्स फाइंड करेंगे, रियल पार्ट हमारा 0 तो हमारे पास 90 डिग्री आ गया, और डिनोमिनेटर में इसलिए माइनस, इसके बाद आएगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा t1 माइनस tan इनवर्स ओमेगा t2 एंड सो ऑन। ये आ गए हमारे पास फेज एंगल। जनरली जो हम बोडे प्लॉट फाइंड करते हैं उसमें जो हमारा फीडबैक सिस्टम है वो हम उसमें HS1 अज्यूम कर लेते हैं। अब हम बोडे प्लॉट के लिए हमारे पास कुछ केसेस हैं। पहला केस है हमारे पास केस 1, हमारे पास जो GSHS है वो है गेन K के लिए हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम पुट S इक्वल टू, पहला स्टेप है S इक्वल टू j ओमेगा, तो हमने यहाँ पे पुट करना है, हमारे पास आ गया ये। अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। हम जानते हैं कि हमारा जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वो है 20 log 10 मॉड ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा। जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये होगा हमारा 20 log 10 के। तो गेन के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड आया 20 log 10 के। अब हम निकालेंगे फेज एंगल। तो फेज एंगल हमारे पास आएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो tan इनवर्स 0 अपॉन k, क्योंकि इमेजिनरी अपॉन रियल होता है, तो ये हो गया हमारे पास 0 डिग्री। अब हम इसके लिए अपना मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाएंगे और फेज प्लॉट बनाएंगे। सबसे पहले मैग्नीट्यूड प्लॉट जब हम बनाएंगे, ये हमारा लॉग ओमेगा, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा जो मैग्नीट्यूड प्लॉट होगा वो मैग्नीट्यूड वर्सेस लॉग ओमेगा होगा, और जो फेज प्लॉट होगा वो फेज शिफ्ट वर्सेस लॉग ओमेगा होगा। तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड डेसिबल में होता है हमारा, तो इससे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारी 0 डेसिबल की मैग्नीट्यूड हमेशा हमारा 0 डेसिबल की लाइन पर होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यू है ओमेगा की, हर एक वैल्यू के लिए हमारे पास क्या आएगा 20 log 10 के की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो ये आएगी हमारे पास स्ट्रेट लाइन, और ये जो है ये है हमारे पास 20 log 10 के। अगला आता है हमारे पास फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट हमारी 180 डिग्री की लाइन से जनरली हम शुरू करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास 0 डिग्री आ रहा है तो हम यहाँ पे सिंपली अपनी 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे फेज शिफ्ट आ जाएगी डिग्रीज में, और यहाँ पे हमारा लॉग ओमेगा होगा, क्योंकि 0 डिग्री के लिए तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। ये है हमारे पास गेन के लिए बोडे प्लॉट। नेक्स्ट प्लॉट है GSHS इक्वल्स टू 1 अपॉन S रेज टू पावर n, यानी कि मल्टीपल पोल्स एट ओरिजिन। इसको हम इंटेग्रल फैक्टर भी बोलते हैं, मल्टीपल पोल्स एट ओरिजिन या फिर इंटेग्रल फैक्टर के लिए। तो पहला स्टेप हमारा, हमने S इक्वल्स टू j ओमेगा पुट करना है, तो हमारे पास आएगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड का हमारा फॉर्मूला है 20 log 10 मॉड ऑफ 1 अपॉन रेज टू पावर n। इसके बाद जो हमारा मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि ये हमारा डिनोमिनेटर में, तो -20 n log 10 ओमेगा, यानी कि n की वैल्यू के ऊपर हमारी सारी वैल्यूज डिपेंड करती है। इफ n हमारा 0 होगा तो 0 लाइन पर आएगा, इफ n हमारा 1 होगा तो -20 log 10 ओमेगा आ जाएगा, इफ n हमारा 2 होगा तो -40 log 10 ओमेगा आ जाएगा, इफ हमारे पास n3 होगा तो -60 log 10 ओमेगा आ जाएगा। यानी कि ये जो है -20, 0 और -40, -60, ये हमारे स्लोप के लिए बताया। स्लोप हमारा डेसिबल पर डिकेड में होता है, क्योंकि जो हमारा नीचे वाला सेमिलॉग पेपर का स्केल है वो हमारा इन टर्म्स ऑफ डिकेड होता है।
अब ये हमारे पास हमारा सेमिलॉग पेपर है। इस सेमिलॉग पेपर की जो वैल्यू है वो नीचे हमारे पास जो स्केल है वो 1 से लेकर 10,000 तक है। ये हमारा डिकेड का स्केल हो गया, यानी कि यहाँ पर हम अपनी फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, और ये हमारा मैग्नीट्यूड का स्केल हो गया। ये हमारा मैग्नीट्यूड का स्केल हो गया। इसमें जो बॉक्सेस है वो इक्वल होते हैं और इसमें थोड़ी सी वेरिएशन होती है, मतलब कि जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे वो नियर हो जाते हैं, बिकॉज लॉग की टर्म्स में हमारी वैल्यू है। आगे हम फाइंड करेंगे हमारा एंगल। तो एंगल हमारा आएगा माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, tan इनवर्स ओमेगा बाय 0 रेज टू पावर n, यानी कि ये तो हमारे पास हो गया डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी, tan इनवर्स 90 डिग्री, तो माइनस 90 इंटू n। अब n की वैल्यू पे हमारी सारी की सारी वैल्यू डिपेंड करती है, हमारा स्लोप भी और हमारे एंगल भी। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड के लिए बनाएंगे। ये हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट है डेसिबल में, ये हमारा फ्रीक्वेंसी प्लॉट है। जब हमारे पास ये हमारी 0 डेसिबल के लिए लाइन है, ये 20 के लिए, ये 40 के लिए और ये 60 के लिए। जब हमारे पास n इक्वल्स टू 0 होगा, n इक्वल्स टू 0 को तो 0 डेसिबल की लाइन पर होगा। जब हमारे पास n इक्वल्स टू 1 होगा तो हमारे पास -20, यानी कि हम एक स्लोप बनाएंगे माइनस। ये जो स्लोप होगा ये होगा हमारा -20 डेसिबल पर डिकेड का स्लोप। नेक्स्ट जब हम इसमें यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो -40 आ जाएगा। ये जो स्लोप होगा ये होगा हमारे पास -40 dB पर डिकेड। अगला स्लोप, अगले वाले जब हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो -60 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास -60 डेसिबल पर डिकेड का स्लोप। ये बात हुई हमारे मैग्नीट्यूड प्लॉट की। अब हम आते हैं अपने फेज प्लॉट पर। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा लॉग ओमेगा हो गया। यहाँ पर हम क्योंकि इसमें -180 डिग्री पर ही अपनी लाइन ड्रॉ करते हैं। जब हम फेज प्लॉट करते हैं तो हम एक -180 डिग्री की लाइन ड्रॉ करते हैं, उस पर एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम इसमें n इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री आएगा। ये 0 डिग्री का एंगल आ गया फॉर n इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो n इक्वल्स टू 1। जब हम n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -180 डिग्री, और जब हम n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -270 डिग्रीज। तो ये हमारे पास आगे मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट फॉर मल्टीपल पोल्स एट ओरिजिन। इसी तरह मल्टीपल पोल्स का मतलब ये हो गया कि हम ये एक पोल्स के लिए भी निकाल सकते हैं और बहुत सारे पोल्स के लिए भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट केस है हमारे पास मल्टीपल जीरोस एट ओरिजिन। तो उसके लिए जीएस इक्वल्स टू s रेज टू पावर n लेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव फैक्टर। जब हमारे मल्टीपल पोल्स ओरिजिन पे होंगे तो वो होता है हमारा डेरिवेटिव फैक्टर। अब हम सबसे पहला काम हमारा होगा s इक्वल्स टू j ओमेगा पुट करना। ये हमने पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना। मैग्नीट्यूड का हम फॉर्मूला जानते हैं 20 log 10 mod ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा। ये आ गया हमारे पास। अब आएगा हमारे पास 20n log 10 ओमेगा, यानी कि जो हमारी मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो n पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम फेज शिफ्ट फाइंड करेंगे तो वो होगी हमारे पास tan इनवर्स, क्योंकि हमारे न्यूमरेटर में है तो हमारे पास आएगी n इंटू tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 0, यानी कि 90n। यहां भी n के ऊपर डिपेंड करेगी, सिस्टम के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगी। अब हम इसके लिए अपना प्लॉट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाएंगे। ये मेरी 0 डेसिबल की लाइन। अब ये मेरी -20 -40 -60। जब भी हम अपना स्लोप बनाते हैं तो हमारा स्लोप हमेशा ऑपोजिट वैल्यू का आता है, यानी कि अगर हमारे पास 20 मैग्नीट्यूड 20 है तो हमारे पास जो स्लोप आएगा वो -20 आएगा। अब जैसे कि हम n इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो 0 डेसिबल पर आ गए, फिर n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -20, ये जाएगा अपवर्ड। इसके बाद इसका -20 क्योंकि अबव जा रहा है ना, इस लाइन के अबव जाएगा तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा 20 डेसिबल पर डिकेड। फिर हम n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 40। फिर हम
3 पुट करेंगे, हमारे पास आएगा 60। तो इस तरह हमारे पास ये मैग्नीट्यूड प्लॉट आ गया। फिर हम बात करते हैं अपने फेज शिफ्ट के बारे में। फेज शिफ्ट, यहां से हमने अपनी फेज शिफ्ट की वैल्यू पुट कर दी। अब हम यहां पर इसे 0 डिग्री की लाइन ले रहे हैं। अगर हम n इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, फॉर n इक्वल्स टू 0। अगर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 90 डिग्री, 2 पुट करेंगे तो 180 डिग्री। इसी तरह हमारे पास एंगल आ जाएंगे अबव द लाइन। नेक्स्ट केस आएगा हमारे पास केस नंबर 4, पोल्स ऑन रियल एक्सिस, यानी कि जितने भी हमारे पोल्स हैं वो रियल एक्सिस में होंगे। इसका मतलब GS इक्वल्स टू 1 प्लस ST। अब हम S इक्वल्स टू j ओमेगा पुट कर देंगे, j ओमेगा, तो हमारे पास आएगा 1/1 प्लस j ओमेगा t। यहां से हम अपना मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है 20 log 10 मॉड ऑफ g ओमेगा। यहाँ पे हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/√1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं -20 log 10 √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। और जो हमारे पास फेज एंगल आएगा GJ ओमेगा HJ ओमेगा, वो आएगा -tan इनवर्स ओमेगा टी। माइनस इसलिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास माइनस आ गया। अब इसके लिए हमारे पास 2 वैल्यूज होंगी। एक वैल्यू होगी हमारी ओमेगा की लो फ्रीक्वेंसी पर, और दूसरी वैल्यू होगी हमारी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड के ऊपर आते हैं। जो हमारा मैग्नीट्यूड है -20 log 10 √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। जब हम लो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो जो हमारे पास ओमेगा होगा वो 0 होगा। अब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया log 10 1, यानी कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा 0 डेसिबल आ जाएगा। दूसरा केस हमारे पास आएगा ओमेगा हमारा इन्फानाइट होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ओमेगा टी की वैल्यू होगी वो बहुत बहुत ज्यादा होगी 1 से। ओमेगा टी की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो अब क्या होगा, दूसरे केस में हमने वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा -20 log 10 ओमेगा टी। ये हमारे पास आ गया, यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो -20 के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हमारी कंडीशन होगी। यहां से हमारे पास ओमेगा इक्वल्स टू 1/t, ये होती है हमारी ब्रेक फ्रीक्वेंसी, या फिर हम इसको कह सकते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। CF से डिनोट कर रही हूं मैं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आ रहा है हम इसको ब्रेक करेंगे 20 log 10 ओमेगा टी। इसको हम लिख सकते हैं -20 log 10 ओमेगा -20 log 10 टी। इसको हम दूसरे मेथड से ये लिख सकते हैं -20 log 10 ओमेगा प्लस 20 log 10 1/t। अब हम जैसे देख रहे हैं कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो ओमेगा इक्वल्स टू 1/t तक तो 0 डेसिबल आ रहा है, तो हम 1/t तक 0 डेसिबल ले रहे हैं, और 1/t के बाद हमारे पास जो स्लोप आ रहा है वो -20 का आ रहा है। तो ये आ गया हमारे पास -20 डेसिबल डिकेड का स्लोप। जो हमारे पास फेज शिफ्ट आ रही है वो इस फॉर्म में आएगी, यानी कि एट -45 डिग्री ओमेगा इक्वल्स टू 1/t होगा। फेज शिफ्ट को भी हम अपने 2 एंगल्स पे फाइंड करेंगे। एक हमारा जब ओमेगा टी बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पे होगा, यानी कि हमारा ओमेगा टी 0 होगा, तब हमारे पास जो थीटा आएगा एट ओमेगा टी 0, तो हमारे पास जो tan इनवर्स आएगा वो 0 डिग्री आएगा। दूसरा हमारे पास जब उसकी इनफाइनाइट वैल्यू होगी, या फिर ये कह सकते हैं कि हम ओमेगा टी अगर हम 1 पे फाइंड करें तब हमारे पास आएगा tan इनवर्स 1 45 डिग्री। तीसरा हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू होगी, ओमेगा टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमारा 0 से शुरू हुआ, 1 पे हमने 1 वैल्यू ली, 1 पे हमारा 45 डिग्री आया, उसके बाद इनफाइनाइट पे हमारी 90 डिग्री फेज शिफ्ट आ गई। नेक्स्ट केस है हमारे पास 0 ऑन रियल एक्सिस, तो उसके लिए हमारे पास आएगा GS इक्वल्स टू 1 प्लस
टी एस। अब हमारा पहला स्टेप है कि एस इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट करना, हमने जे ओमेगा पुट किया। हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करा 20 log 10 अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, और एंगल आया tan इनवर्स ओमेगा टी, क्योंकि न्यूमरेटर में है तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स ओमेगा टी। अब हमारा ओमेगा दो वैल्यू पे डिपेंड करता है। पहली वैल्यू, या हम तीन वैल्यू पे से फाइंड कर लेते हैं। पहली हमारी लो फ्रीक्वेंसी, दूसरी हमारी 1 और तीसरी हमारी हाई फ्रीक्वेंसी। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास सबसे पहले जो हमारा मैग्नीट्यूड है फॉर ओमेगा टी इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो अगर हमारा ओमेगा टी लेस देन 1 है तो हम ओमेगा टी को 0 कंसीडर कर लेंगे। तो जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा ये 0 हो गया, 1 रह गया, तो हमारे पास 0 डेसिबल आया। दूसरी कंडीशन हमारे पास आएगी ओमेगा टी की वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो उस केस में हम 1 को कंसीडर नहीं करेंगे और हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 20 log 10 ओमेगा टी आ जाएगा। यानी कि ये दो केसेस हो गए। अब बात करते हैं हम फेज शिफ्ट के लिए। फेज शिफ्ट में हमारे पास हम तीन वैल्यूज लेंगे। एक ओमेगा टी जब हम हमारी लो फ्रीक्वेंसीज पे होगा, यानी कि ओमेगा टी हमारा 0 होगा लो फ्रीक्वेंसी पे, तब हमारे पास जो थीटा आएगा वो tan इनवर्स 0 इक्वल्स टू 0 डिग्री आ गया। दूसरा केस जब हमारा ओमेगा टी 1 होगा तब हमारे पास जो tan इनवर्स आएगा वो 45 डिग्री आएगा। तीसरा केस हमारे पास होगा जब हमारा tan इनवर्स हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि इन्फिनाइट होगा, यानी कि 90 डिग्री। ये तीन वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट अब हम अपनी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी देखेंगे। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम अपने मैग्नीट्यूड को 0 करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 log 10 ओमेगा प्लस 20 log 10 टी, इसको हम 0 के इक्वल टू पुट कर देंगे। अब क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 20 log 10 ओमेगा माइनस 20 log 10 1 बाई टी इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाई टी। ये है हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस वैल्यू तक हमारी लो फ्रीक्वेंसी रहेगी, यानी कि 0 डेसिबल का स्केल रहेगा, और उसके बियॉन्ड जाते ही हमारे पास 20 डेसिबल का स्केल, 20 डेसिबल पर डिकेड का स्लोप आ जाएगा। तो ये हम मैग्नीट्यूड के लिए बनाएंगे, ये 0 पॉजिटिव 20 नेगेटिव 20 मैग्नीट्यूड का है डेसिबल में, और यहाँ पे लॉग ओमेगा। तो वही यहां तक हम सपोज कर ले रहे हैं कि हमारे पास इस वैल्यू तक ओमेगा 1 बाई टी है, और उसके बाद हमारे पास एक स्लोप आ जा रहा है पॉजिटिव 20 डेसिबल पर डिकेड। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि पॉजिटिव स्लोप आएगा प्लस 20 डेसिबल पर डिकेड। अब बात करते हैं हम अपने फेज शिफ्ट की। ये हमने बनाया 0, यहाँ पर 1, ओमेगा टी हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं, और लॉग ओमेगा का स्केल है थीटा इन डिग्रीज। ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री, ये यहाँ पर 90 डिग्री। 1 तक हमारी जो वैल्यू है वो 45 डिग्री है, और उसके बियॉन्ड हमारी जो वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री आएगी। तो ये हमारा बॉडी प्लॉट हो गया 0 ऑन रियल एक्सिस। नेक्स्ट हमारे पास केस है, हम जनरल सेकंड ऑर्डर सिस्टम की एक इक्वेशन लेंगे। तो ये होती है हमारी ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब हमने अपना वही स्टेप फॉलो करना है, एस इक्वल्स टू जे ओमेगा, ये वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में हमने क्या करा, ओमेगा एन स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन लिया, और हमने हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने बना ली। अब हम क्या करेंगे, हमारा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन को u एज्यूम कर लेंगे, और u पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस जे 2 जीटा u, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास 20 log 10 माइनस 20 log 10 अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस 4 जीटा स्क्वायर यू स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड की इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास दो केसेस होंगे, क्योंकि हमारे पास u की वैल्यू है जो कि डिफाइंड नहीं है, तो हमारे पास दो केसेस होंगे। पहला केस हमारे पास होगा व्हेन u इज वेरी वेरी लेस देन 1, यानी कि ओमेगा बाय ओमेगा एन इज वेरी वेरी लेस देन 1। इट मीन्स कि दिस कंडीशन, तब हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा, अब हम अपनी ये इसमें एक कंडीशन पुट कर दे रहे हैं, तो हमारे पास जो u है वो बहुत ही लेस देन 1 है, तो u का स्क्वायर होगा तो और भी छोटा हो जाएगा, तो इन दो वैल्यूज को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, 1 रखेंगे, तो जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा वो 0 डेसिबल आएगा। दूसरा केस हमारे पास ये है कि जब हमारा u वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा, तो हम 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे और इन दो वैल्यूज को ले लेंगे, तब हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा माइनस 20 log 10 अंडर रूट 4 जीटा स्क्वायर
यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तब हमारे पास ये केस आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, log 10 अंडर रूट। अब नेक्स्ट हम यहां से ये देख रहे हैं कि हमारे पास u वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, यानी कि ओमेगा बाय ओमेगा एन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो यहां से कंडीशन आएगी ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा एन। तो हमारे पास यहाँ पर ये वाली टर्म हमारी ऑब्सोलेट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ये टर्म हमारी ऑब्सोलेट होगी, तो हमारे पास टोटल बचा यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा -40 log 10 u। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, यानी कि इस सिस्टम के लिए जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो -40 के लिए आएगी, यानी कि -40 dB के स्लोप से शुरू होगी। अब हम बात करेंगे अपने फेज एंगल के बारे में। नेक्स्ट आएगा हमारे पास एंगल जी जे ओमेगा के लिए, तो वो आएगा हमारे पास -tan इनवर्स 2 जीटा u अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर। अब इसके लिए भी हम 3 केसेस रखते हैं। पहला हमारा लो फ्रीक्वेंसी, यानी कि u फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ u, तो उस केस में जो हमारा थीटा होगा वो tan इनवर्स, बहुत ही छोटी वैल्यू होगी तो 1 में से माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आएगा 2 जीटा u। नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी u इक्वल्स टू 1, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 0 हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा थीटा -90 डिग्री। नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो लार्ज वैल्यू ऑफ u, बहुत ही लार्ज वैल्यू होगी हमारे पास u के पास, यानी कि 1 तो उसके सामने कुछ नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 2 जीटा अपॉन u। तो ये 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास फेज प्लॉट की। अब हम अपना प्लॉट ड्रॉ करेंगे मैग्नीट्यूड का। सबसे पहले मैग्नीट्यूड का प्लॉट ड्रॉ करेंगे। ये हमारी 0 डेसिबल लाइन लॉग ओमेगा, यहाँ पे हमारा +20, यहाँ पे हमारा -20। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो 0 डेसिबल है। 0 डेसिबल हमारा कहाँ तक होता है, हमारे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद। उसके बाद जो हमारे पास स्लोप आएगा वो आएगा -40 dB पर डिकेड का, ये हम यहां से देख रहे हैं स्लोप। इसके बाद हम बात करते हैं अपने फेज एंगल के बारे में। ये 0 लिया, अब हम अपना फेज एंगल देख रहे हैं कि जो हमारा फेज एंगल है वो 90 की तरफ जा रहा है, यानी कि अगर मैं u को 0 पुट करूंगी तो 0 आएगा, और फिर अगर 0 से शुरू करूंगी तो हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है 1 तक, तो ये हमारा इस तरह आएगा। इन टर्म्स ऑफ लॉग, ये हमारे पास फेज शिफ्ट होगी इन डिग्रीज। अब हम इनिशियल स्लोप फाइंड करेंगे किसी भी बॉडी प्लॉट का, यानी कि बॉडी प्लॉट हमने बनाना है उसे कहाँ से शुरू करना है ये हम देखेंगे अपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से। हम ये अज्यूम कर ले रहे हैं कि हमारे पास जो GSHS है वो k/s⁻n है, यानी कि हम नंबर ऑफ पोल्स देखेंगे सबसे पहले कि ओरिजिन पे कितने नंबर ऑफ पोल्स है, वेदर हमारा वो टाइप 0 सिस्टम है, 1 सिस्टम है, 2 सिस्टम है, तो उसका जो इनिशियल प्लॉट होगा वो हमारा बताएगा टाइप सिस्टम की टाइप। तो सबसे पहले हमने ये ऐसे कुछ जो ओमेगा पुट किया तो हमारे पास ये आ गया, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, टाइप पहला जो केस लेंगे वो लेंगे हम टाइप 0 के लिए। टाइप 0 का मतलब है कि n इक्वल्स टू 0, तो यानी कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा वो 20 log 10 k, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम टाइप 0 सिस्टम आएगा तो उसके लिए जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वो 20 log 10 k होगा। तो सिंपल उसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे 20 log 10 k की। अब गेन k के ऊपर डिपेंड करता है कि वो k की क्या वैल्यू होगी जिससे हम अपनी एक मैग्नीट्यूड की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सके। ये हो गया हमारे पास टाइप 0 सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप 1 सिस्टम। टाइप 1 सिस्टम का मतलब है कि n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 हम इसमें पुट करेंगे तो जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो 20 log 10 k माइनस 20 log 10 ओमेगा आएगा। अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो हमारा ओमेगा है वो 0 डेसिबल लाइन पर कहाँ इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो स्लोप है वो हमारे 0 डेसिबल लाइन पे कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, तो उसके लिए हम अपने मैग्नीट्यूड को 0 करेंगे और ओमेगा की एक वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां से हम हमारी वैल्यू है कि ओमेगा इक्वल्स टू
के। ओमेगा इक्वल्स टू के वैल्यू आ गई। अब हमने ये ओमेगा इक्वल्स टू, ये हमारा लॉग ओमेगा का स्केल है, ओमेगा इक्वल्स टू के से एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन को तब तक एक्सटेंड करना है जब तक कि ये वाई एक्सिस को कट ना कर जाए, और इसका जो स्लोप होगा वो होगा -20 dB पर डिकेड। जब हम अपना बॉडी प्लॉट बनाएंगे तो उसमें कुछ 3 या 4 रेफरेंस लाइन बना लेंगे, जैसे कि 0 के लिए -20, -40, -60 और -80। उसके अकॉर्डिंग पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एट ओमेगा इक्वल्स टू के, और उस लाइन को तब तक एक्सटेंड करेंगे जब तक कि वो हमारे वाई एक्सिस को कट ना कर जाए, यानी कि मैग्नीट्यूड प्लॉट को कट ना कर जाए। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास टाइप 2 सिस्टम। टाइप 2 यानी कि n इक्वल्स टू 2, तो जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 20 log 10 के -40 log 10 ओमेगा। यहां से अब हमारे 0 डेसिबल लाइन को कहां पे कट करेंगे, 0 के इक्वल टू करेंगे हम इस वैल्यू को, तो हमारे पास जो ओमेगा आएगा वो आएगा √k। ओमेगा आ गया हमारे पास √k। इसका मतलब ये है कि जो हमारा इसका मतलब ये है कि जो हम अपना मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाएंगे, पहली चीज क्योंकि ये हमारा -40 है, इसका मतलब उस स्लोप के जो उसका जो स्लोप होगा वो -40 होगा, और वो कहां तक हम लेके जाएंगे, अपने y एक्सिस तक। और ये जो पॉइंट होगा ये होगा ओमेगा इक्वल्स टू √k। यानी कि जब हम अपना बॉडी प्लॉट शुरू करेंगे तो हम अपना बॉडी प्लॉट यहां से करेंगे कि ओमेगा इक्वल्स टू √k एक वैल्यू फाइंड करेंगे, वहां से एक -40 dB की डेसिबल पर डिकेड का एक स्लोप बनाएंगे, और वो स्लोप हम अपने जे ओमेगा एक्सिस तक लेके जाएंगे, यानी कि हमारे मैग्नीट्यूड प्लॉट तक लेके जाएंगे। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ द सिस्टम, ठीक है, और हमारे पास इनिशियल स्लोप उसका और इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम n इक्वल्स टू 0 लेंगे। जब हम n इक्वल्स टू 0 लेंगे तो जो इसका इनिशियल स्लोप होगा वो 0 डेसिबल पर डिकेड होगा, यानी कि पैरेलल टू एक्सिस। वो हमें कैसे पता चलेगा, मैग्नीट्यूड से। उसके बाद n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, हमारा इनिशियल स्लोप होगा -20 और ओमेगा इक्वल्स टू k होगा। फिर टाइप 2 सिस्टम, तो उसके लिए हमारा इनिशियल स्लोप -40 dB होगा, और जो इंटरसेक्शन होगी वो ओमेगा इक्वल टू √k पर होगी। फिर टाइप 3 सिस्टम, उसमें हमारे पास -60 dB पर डिकेड का स्लोप होगा, और ओमेगा इक्वल्स टू k⁻⁴ इस तरह अगर हम n टाइप के सिस्टम लेंगे तो -20 n इंटू डेसिबल पर डिकेड का स्लोप होगा, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी ओमेगा इक्वल्स टू k⁻1/n। गेन मार्जिन और फेस मार्जिन। गेन मार्जिन और फेस मार्जिन से पहले हम ये जानेंगे कि मिनिमम फेस सिस्टम क्या होता है और नॉन मिनिमम फेस सिस्टम क्या होता है। मिनिमम फेस सिस्टम हमारा वो सिस्टम होता है जिसमें हमारे पोल्स और जीरोस राइट हाफ एस प्लेन में होते हैं सारे के सारे। मतलब कि जितने भी ये होगा हमारा नॉन मिनिमम फेस सिस्टम, मतलब कि जितने भी हमारे पोल्स और जीरो सारे के सारे हमारे राइट हाफ एस प्लेन में होंगे, और मिनिमम फेस सिस्टम में हमारे जितने भी पोल्स और जीरोस ये सारे हमारे लेफ्ट हाफ एस प्लेन में होंगे। जैसे कि ये हमारे पास एक फंक्शन है g/j ओमेगा, ये होगा हमारा 1 + j/1 + j ω/TB। तो इसमें हमारे पोल और जीरो दोनों के दोनों लेफ्ट एस प्लेन में, ये हमारा मिनिमम फेस सिस्टम है। वहीं अगर इसकी जगह माइनस होता तो ये होता हमारा नॉन मिनिमम फेस सिस्टम। अब बात करते हैं गेन मार्जिन पे। गेन मार्जिन हमारा वो मार्जिन है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि गेन को हम तब तक इंक्रीज करेंगे जहां जाके हमारा सिस्टम अनस्टेबल नहीं हो जाता। यानी कि एक तरह की ये लिमिट है कि इस लिमिट के बीच में हमारा सिस्टम स्टेबल रहेगा, गेन को इंक्रीज करने पे बियॉन्ड दैट हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। गेन मार्जिन को हम डेसिबल में एक्सप्रेस करते हैं, और इसका फॉर्मूला है -20 log 10 mod of g/j h/j at ओमेगा इक्वल्स टू ω/c2। ω/c2 है हमारी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। बेसिकली ये माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन हमारा इसलिए आया, गेन मार्जिन होता है हमारा 20 log 10 रेसिप्रोकल ऑफ 1/g/j mod of g/j h/j एट फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आता है हमारे पास फेज मार्जिन। फेज मार्जिन हमारा वो
वो मार्जिन है फेज में, यानी कि हम एक एडिशनल फेज लैग इंट्रोड्यूस करते हैं अपने सिस्टम में, ताकि हमारा जो सिस्टम है अनस्टेबिलिटी तक हमारे पास, हम मतलब जिस पॉइंट पे जाके हमारा सिस्टम अनस्टेबल होगा उस पॉइंट से पहले तक हम अपना सिस्टम का जो फेज लैग है वो इंक्रीज कर पाते हैं। फेज मार्जिन हमारा एडिशनल फेज लैग है जिसको हम सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो हमारा सिस्टम है एक अनस्टेबिलिटी के पॉइंट से पहले हम अपने सिस्टम में फेज लैग ऐड करते हैं। उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है, एंगल जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा एट गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी माइनस ऑफ 180, क्योंकि हम माइनस 180 डिग्री की लाइन पर अपने एंगल ड्रॉ करते हैं, तो ये हो जाएगा 180 प्लस एंगल जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा एट गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास ग्राफ है। तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं कि ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का है और ये हमारे पास फेज शिफ्ट का है। तो यहां से हमारे पास एक प्लॉट, बॉडी प्लॉट हमने बनाया है मैग्नीट्यूड का, और यहाँ से हमने बनाया है फेज शिफ्ट का, यानी कि फेज एंगल का। माइनस 180 डिग्री की लाइन पे बनाया और ये 0 डेसिबल की लाइन पे बनाया। यहां से हम ये 0 डेसिबल पे जहां जाके हमारा मैग्नीट्यूड वाला प्लॉट कट करेगा, वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर वहां तक ड्रॉ करेंगे, अपने माइनस 180 डिग्री की लाइन तक ड्रॉ करेंगे, ताकि हमारा जो फेज शिफ्ट है उसके प्लॉट पर कट कर जाए। यहाँ पे कट कर गया, ये हमारा पॉइंट 2 हो गया। अब हम अपने फेज शिफ्ट वाले प्लॉट पे जाएंगे। ये हमारा माइनस 180 डिग्री की लाइन पर जहां कट करेगा वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 0 डेसिबल तक। 0 डेसिबल तक कट करा, तो ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ये मैग्नीट्यूड वाले को जहां पर कट करेगा 0.1 होगा। यहां पर ये जो पॉइंट है जहां पर हमारा मैग्नीट्यूड 0 डेसिबल को कट करा है, ये हमारा गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आएगी, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आएगी, क्योंकि फेज शिफ्ट पर है जी। ये जो हमारा पोर्शन है, इतना पोर्शन जहां पर हमारी ये परपेंडिकुलर फेज शिफ्ट का परपेंडिकुलर कट कर रहा है मैग्नीट्यूड प्लॉट को और 0 डेसिबल तक, ये हमारा पॉजिटिव गेन मार्जिन है और ये हमारा पॉजिटिव फेज मार्जिन है। किसी भी सिस्टम में अगर हमारे पॉजिटिव गेन मार्जिन और पॉजिटिव फेज मार्जिन होगा तो सिस्टम स्टेबल होगा। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे प्लॉट पर। दूसरे प्लॉट पे हमने ये ड्रॉ करा मैग्नीट्यूड का और ये हमने ड्रॉ करा फेज शिफ्ट का। हमने परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किया और इससे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये हमारी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है। बट यहां पर जो हमारा गेन मार्जिन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है और यहां पर हमारा नेगेटिव फेज मार्जिन आ रहा है, यानी कि सिस्टम ये हमारा स्टेबल है, अनस्टेबल सिस्टम है। ये हमारा अनस्टेबल सिस्टम है और ये हमारा सिस्टम स्टेबल है। किसी भी बॉडी प्लॉट को ड्रॉ करने का प्रोसीजर, यानी कि प्रोसीजर फॉर ड्रॉइंग द बॉडी प्लॉट। पहला हमारा स्टेप होगा कि हम अपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी कि वो हमारे पास ये होगी। ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, हम चेक करेंगे कि हमारे कितने नंबर ऑफ पोल्स ओरिजिन पे है। इधर अगर हमारे पास टाइप 0 सिस्टम, यानी कि कोई भी पोल हमारा ओरिजिन पे नहीं है, तो जो हमारे पास हमारा इनिशियल स्लोप होगा वो 0 डेसिबल का होगा। अगर हमारे पास n इक्वल्स टू 1 है तो जो हमारा इनिशियल स्लोप होगा वो ओमेगा इक्वल्स टू k पर, यानी कि इस गेन के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा हमारा होगा n इक्वल्स टू 2 होगा तो ओमेगा इक्वल्स टू √k होगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में हम सबसे पहले अपनी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फॉर्मूला है ओमेगा सी से हम डिनोट करेंगे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को और 1/t। तो स्टेप 1 ये टू आइडेंटिफाई द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, और ये हमारी कहां से आएगी, यहां से आएगी। जितने भी हमारे पोल्स एंड जीरोज होंगे सबके लिए हम अपनी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। स्टेप 2 में हम अपना एक असिम्प्टोटिक मैग्नीट्यूड प्लॉट फाइंड करेंगे, यानी कि इसमें यह है कि हम सपोज हमारे पास एक टाइप 0 सिस्टम है। टाइप 0 सिस्टम है तो हमारा उसका इनिशियल स्लोप क्या होगा, हमारा 0 से शुरू होगा। अब ये तो हमारा इनिशियली शुरू हो रहा है, पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक जा रहा है, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे जंप करेंगे। अगर वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारी किसी 0 से आ रही है तो प्लस 20 dB पर डिकेड का स्लोप में इंक्रीमेंट होगा, और अगर हमारी वो किसी पोल से आ रही है तो उसका होगा माइनस 20 dB पर डिकेड। सपोज अब मेरे पास यहां पर एक 1 + s × s + 2
एस प्लस 3। तो मैं सबसे पहले इसको टाइम कांस्टेंट में कन्वर्ट करूंगी, तो मेरे पास आएगा 1 प्लस एस इंटू 2, 1 प्लस 0.5 एस और 1 प्लस 0.33 एस। तो ये यहाँ पर मेरे पास 3 टाइम कांस्टेंट आ गए, 1 2 3। अब मैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड करूं। पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मेरी 1 होगी, दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1/0.5 होगी, तीसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1/0.33 होगी। अब मैं इनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊंगी। जैसे मेरे पास पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 आ रही है, दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मेरे पास 2 आ रही है, तीसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मेरे पास 3 आ रही है। 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज हो गई। तो मेरी सबसे मिनिमम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, यानी कि मैं अपनी पहली ओमेगा इक्वल्स टू 1 से शुरू करूंगी, 0 डेसिबल की एक लाइन बनाऊंगी। नेक्स्ट मेरे पास आता है 2 मेरा कहां से आ रहा है? पोल से, यानी कि मेरा जो अगला स्लोप होगा वो होगा -20 dB। इसमें मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट भी मेरा पोल है, 3 मेरा पोल से आ रहा है, तो -20 में -20 और ऐड करूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा -40 dB पर डिकेड का। तो ये हो गया मेरे पास किस तरह हम उसका स्लोप आइडेंटिफाई करेंगे। अगर इसी में हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल या 0 होंगे, तो जो हमारा स्लोप होगा वो चेंज होगा -+40 डेसिबल पर डिकेड, यानी कि पोल के लिए -40 ऐड होगा और 0 के लिए हमारे पास +40 डेसिबल पर डिकेड होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा स्टेप 3, यानी कि हम देखेंगे सिस्टम का ऑर्डर, वहां से हम अपने ओमेगा की वैल्यू फाइंड करेंगे और इनिशियल स्लोप ड्रॉ करेंगे। इसके बाद 4th स्टेप है कि हम अपना स्लोप ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, यानी कि जैसे जैसे हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी ऐसे ऐसे हमारा, या फिर हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा स्लोप चेंज होगा। स्टेप 5 है कि हम फेज एंगल कैलकुलेट करेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा, यानी कि हम रैंडमली कुछ वैल्यूज ले लेंगे। एक हम इनिशियल वैल्यू लेंगे, यानी कि सबसे लोएस्ट वैल्यू लेंगे, अपने कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट लेंगे और उनके बीच में डिफरेंट वैल्यूज ले लेंगे बिना किसी पैरामीट्रिक या फिर कांस्टेंट डिफरेंस के।